Good morning, students. This is the lecture for Solutions chapter of Plus 2 Chemistry. Today we are going to do the numericals, in which we will discuss the theoretical terms also. This numerical represents the problem that concentrated nitric acid used in laboratory work is 68% nitric acid by mass in aqueous solution. हमें परसेंटेज दी हुई है नाइट्रिक एसिड की बाय मास. व्हाट शुड बी द मोलैरिटी ऑफ सच अ सैंपल ऑफ द एसिड. मोलैरिटी हमने फाइंड करनी है इफ द डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज 1.504 ग्राम पर ml. हमें डेंसिटी दी हुई है, तो गिवन एक तो हमें मास बाय परसेंटेज दी हुई है एंड सेकेंड थिंग डेंसिटी गिवन है. वी हैव टू फाइंड मोलैरिटी. सो for this we must discuss the definition of molarity. Molarity says it is equal to number of moles of the solute per liter of the solution. Now for solution 68% of nitric acid, what does it mean? It means that 68 gram of HNO3 is present in 100 gram of the solution. इसके बाद हम मोलर मास फाइंड करते हैं नाइट्रिक एसिड का, जिसका फॉर्मूला है HNO3. सो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, नंबर ऑफ एटम्स भी 1 है. नाइट्रोजन का एटॉमिक मास है 14, नंबर ऑफ एटम्स भी 1 है. और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, जिसके नंबर ऑफ एटम्स है 3. तो हम इसे 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. 1 into 1 1 plus 14 plus 48, it comes out to be 63 ग्राम पर मोल. इसके बाद हमने नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं पहले, क्योंकि मोलैरिटी के लिए हमें रिक्वायर्ड है वो. तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन मास ओवर मॉलिक्यूलर मास. तो परसेंटेज के अकॉर्डिंग हमारे पास गिवन मास है 68 ग्राम और मॉलिक्यूलर मास हमने अभी अभी फाइंड किया है, दैट इज 63 ग्राम. So we will divide both the terms 68 by 63, given mass over molecular mass, which comes out to be 1.079 mole. तो number of moles हमारे पास हो गए 1.079. डेंसिटी है 1.504 ग्राम पर ml, जो हमें गिवन थी. ये पर ml है. अगर हम वॉल्यूम निकालें 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन का, ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे? 100 ओवर ये जो डेंसिटी दी है 1.504 ml, इसे सॉल्व करके हमारे पास आ गया 66.49 ml, जिसे हम लीटर्स में कन्वर्ट करेंगे 66.49 इंटू 10⁻⁻3, क्योंकि मिली के लिए जो हमारे पास वैल्यू होती है वो है 10⁻³ लीटर. अब हमारे पास है मोलैरिटी. मोलैरिटी जैसे हमने पहले ही डिस्कस किया था, इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर ऑफ द सोल्यूशन. नंबर ऑफ मोल्स हमने पहले फाइंड किए थे 1.079 और वॉल्यूम हमने फाइंड किया है 66.49 इंटू 10⁻⁻3. तो इसे डिवाइड करके हमारे पास आता है 16.23 m. कैपिटल M इज द सिंबल फॉर मोलैरिटी. सो वी हैव फाउंड द सोल्यूशन. इसी तरह से हमारे पास जो सेकेंड न्यूमेरिकल है, दैट इज अ सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर. हमारे पास ग्लूकोज जो है वो है सोल्यूट और वाटर है सॉल्वेंट. तो वो हमारे पास है 10% W/W. W/W का मतलब है वेट ओवर वेट. 10% वेट ओवर वेट का मतलब क्या बनता है कि 10 ग्राम इसमें ग्लूकोज है और परसेंटेज दी है तो 100 में से ही होती है 100 ग्राम ऑफ द वाटर, क्योंकि वेट ही लेना है दोनों का. What would be the molarity, mole fraction in the solution? हमने मोलैरिटी फाइंड करनी है और मोल फ्रैक्शन दोनों कंपोनेंट्स की फाइंड करनी है, ग्लूकोज की भी और वाटर की भी. अगर डेंसिटी जो है, इफ डेंसिटी ऑफ द सोल्यूशन इज 1.2 ग्राम पर ml, तो हमारे पास मोलैरिटी क्या होगी? हमें डेंसिटी गिवन है, उसके अकॉर्डिंग हमने मोलैरिटी भी फाइंड करनी है. मतलब हमने तीनों बेसिक जो टर्म्स हैं वो क्लियर आउट करनी है इस प्रॉब्लम में. जैसे हमने पहले डिस्कस किया है कि 10% वेट ओवर वेट का मतलब है 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन 100 ग्राम ऑफ द सोल्यूशन. सो अगर 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज है तो 100 में से अगर 10 माइनस कर दें तो 90 ग्राम ऑफ वाटर हमारे पास बचा है.
मोलर मास ऑफ ग्लूकोज हम कैसे फाइंड करेंगे, जैसे हमने पिछली प्रॉब्लम में किया है। हमारे पास कार्बन का मोलर मास एटॉमिक मास होता है 12, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16। उससे अकॉर्डिंगली हमने नंबर ऑफ एटम्स के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया है, विच कम्स आउट टू बी 180 ग्राम पर मोल। नंबर ऑफ मोल्स हम फाइंड करेंगे, कैसे करेंगे, गिवन मास ओवर मॉलिक्यूलर मास। तो गिवन मास हमारे पास था 10 ग्राम और मॉलिक्यूलर मास है 180 ग्राम, तो 0.056 मोल हमारे पास आ गए। देन फर्स्ट जो हमने टर्म फाइंड करनी है दैट इज मोलैलिटी। मोलैलिटी की डेफिनेशन क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट ओवर वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम्स। इसमें नोट करना है हमें कि इसमें हमने डिनोमिनेटर में वेट ऑफ सॉल्वेंट लेना है। नंबर ऑफ मोल्स हमने फाइंड किए थे 0.056 मोल और हमारे पास 90 ग्राम था सॉल्वेंट, 90 ग्राम सॉल्वेंट था। सो हम क्या करेंगे, इसे हम किलोग्राम में अगर कन्वर्ट करते हैं तो इट बिकम्स 0.09 किलोग्राम। सो इसे डिवाइड करने के बाद द वैल्यू कम्स आउट टू बी 0.62 मोलल। मोलैलिटी के लिए स्मॉल m इज यूज्ड। उसके बाद हमने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर करने हैं। तो मोल्स फाइंड करने के लिए एज वी नो द फॉर्मूला इज गिवन मास ओवर मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास हमारे पास था 90 ग्राम, ऊपर हमने लिया है, ठीक है। और हमारे पास मॉलिक्यूलर मास होगा H2O का 18 ग्राम, बिकॉज H इज हैविंग द एटॉमिक मास 1, 2 एटम्स आर देयर। ऑक्सीजन का 16 है, तो 16 प्लस 2 18 हमारे पास आ गया। 90 ओवर 18 करके हमारे पास 5 मोल आ गए, ठीक है। तो अब हमने मोल फ्रैक्शन फाइंड करनी है ग्लूकोज और वाटर की। मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला होता है नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट ओवर टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो हमारे पास इसके नंबर ऑफ मोल्स थे 0.059, टोटल हमारे पास हो गए 0.056 ग्लूकोज के और 5 जो हैं वो वाटर के, ऐड कर लेंगे हम इन्हें। सो वैल्यू हमारे पास सॉल्व करके आती है 0.011। अब हमारे पास जो मोल फ्रैक्शन का एक फॉर्मूला होता है वो होता है कि अगर दो कंपोनेंट हैं XA प्लस XB इज इक्वल टू 1, ठीक है। दो कंपोनेंट हैं तो दोनों को ऐड करके हमारे पास 1 आता है। अगर हमने इसमें से एक की मोल फ्रैक्शन फाइंड कर ली है तो अगर हम इसे 1 में से माइनस कर दें, 1 माइनस XG कर दें, तो दैट विल बी द मोल फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड कंपोनेंट दैट इज वाटर। वो हमारे पास आ गई 0.989। अब डेंसिटी गिवन है 1.2 ग्राम पर ml। वॉल्यूम ऑफ 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन कैसे निकालेंगे, जैसे लास्ट न्यूमेरिकल में निकाला था, 100 ग्राम ओवर 1.2 ग्राम पर ml। सॉल्व करके हमारे पास आता है 83.33 ml। इसे लीटर्स में कन्वर्ट करेंगे, 83.33 इंटू 10⁻³ लीटर। मोलैरिटी एज वी हैव ऑलरेडी फाउंड इन द लास्ट न्यूमेरिकल। इसे हम नंबर ऑफ मोल्स को डिवाइड कर देंगे वॉल्यूम से और 0.067 मोलैरिटी हमारे पास आ गई। दिस इज enough for the today's lecture. Thank you very much.